दोस्तों, विश्व की सबसे बड़ी धार्मिक यात्राओं में से एक यात्रा कांवड़ यात्रा को माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग पर गंगा जल चलाने की इस परंपरा को ही कांवड़ यात्रा कहा जाता है। यह हमारे पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध है। किस रूप में और किस तरीके से कांवड़ यात्रा निकाली जाती है और इसका महत्व क्या क्या है, कब से कांवड़ यात्रा निकाली जाने लगी, इन सभी विषयों पर आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रोज की तरह रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल का बटन भी जरूर ऑन कर लीजिए, ताकि उत्तराखंड की संस्कृति और इतिहास और उत्तराखंड की परंपराओं से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं भगवान शिव की सावन में निकलने वाली इस प्रसिद्ध कांवड़ यात्रा के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कांवड़ यात्रा क्या होती है, किस तरह से यह यात्रा निकलती है। अलग अलग स्थानों से, भारतवर्ष के अलग अलग स्थानों से श्रद्धालु कांवड़ लेकर निकलते हैं और हरिद्वार से जल भरकर उस जल को अपने स्थानीय मंदिरों के शिवलिंग पर अर्पित करना होता है। उस जल को अर्पित करने का एक टाइम होता है, एक दिन होता है, उस दिन वह जल अर्पित किया जाता है। इस पूरी यात्रा को कांवड़ यात्रा कहा जाता है, जिसमें श्रद्धालु अपने घर के आसपास स्थित भगवान शिव के शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं। दोस्तों, हरिद्वार क्यों इतना महत्वपूर्ण है, क्यों इतना ऐतिहासिक है, इसके बारे में भी मैंने एक वीडियो में आप लोगों को बताया हुआ है। वह वीडियो ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन पर आप लोगों को मिल जाएगी। आप वहां से हरिद्वार के महत्व के बारे में तथा हरिद्वार के इतिहास के बारे में जान सकते हैं, क्यों यह स्थान इतना महत्वपूर्ण माना जाता है हिंदू धर्म में। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि कांवड़ यात्रा की शुरुआत कहाँ से हुई। कई मान्यताएं हैं। भगवान परशुराम ने कांवड़ यात्रा की, भगवान श्री राम ने कांवड़ यात्रा की और रावण ने तक कांवड़ यात्रा की। इसके बारे में अलग अलग तथ्य हमारे धार्मिक ग्रंथों में मिलते हैं, धार्मिक पुस्तकों में मिलते हैं। उसका वर्णन किया हुआ है। एक दोनों के बारे में मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। मान्यता है कि सबसे पहले कांवड़ यात्रा भगवान परशुराम ने शुरू की थी। उत्तर प्रदेश के बागपत के पास स्थित पुरा महादेव में कांवड़ का जल लाकर जलाभिषेक कराया था। यह जलाभिषेक जो जल से कराया गया था वह गढ़मुक्तेश्वर का माना जाता है। उसी के बाद से कांवड़ यात्रा का शुभारंभ हुआ, ऐसा कहा जाता है। दूसरा है, श्रवण कुमार ने कांवड़ यात्रा शुरू की थी, जिनमें उन्होंने अपने माता पिता के साथ यह यात्रा कराई थी और यह यात्रा काफ़ी प्रचलित है। इसके बारे में हम सभी जानते हैं। और तीसरा दोस्तों, भगवान श्री राम ने कांवड़ यात्रा की थी, यह भी मान्यता है। दोस्तों, कांवड़ यात्रा की शुरुआत कुछ मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री राम ने की थी। उन्होंने बिहार के सुल्तानगंज से कांवड़ में गंगाजल भरकर बाबा धाम में शिवलिंग पर जलाभिषेक कराया था। कई मान्यताओं के अनुसार यह भी कहा जाता है कि समुद्र मंथन के बाद जब भगवान शंकर ने विष पिया, जिससे वह नीलकंठ कहलाए। मान्यता है कि जब भगवान शंकर को विष का नकारात्मक प्रभाव होने लगा तो भगवान शंकर के परम भक्त रावण ने उन पर जलाभिषेक कर उन्हें यह विष से मुक्ति दिलाई या इसके प्रभाव से मुक्ति दिलाई। कई ऐसी मान्यताएं हमारे धार्मिक ग्रंथों में, धार्मिक किताबों में मिलती हैं दोस्तों। लेकिन चाहे जो भी इस यात्रा का उद्देश्य हो, बड़ी संख्या में श्रद्धालु हर वर्ष इस प्रसिद्ध कांवड़ यात्रा को करते हैं। 2 साल बाद 2022 में यह यात्रा शुरू हो रही है, कोरोना काल के बाद। आप सभी श्रद्धा भाव से यह यात्रा करें। यह देवभूमि इंडिया आप सभी से अनुरोध करता है, एक चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा, गंदगी ना फैलाएं और साफ सुथरे ढंग से अपनी यह यात्रा को सफल बनाएं। इस यात्रा का एक उद्देश्य यह भी है, जल का संरक्षण करना भी इस यात्रा का एक मुख्य उद्देश्य है। कई तरह की कांवड़ यात्राएं की जाती है दोस्तों हमारे देश में, जिसमें से श्रद्धालु पैदल यात्रा करते हैं या फिर बिना रुके हुए उस जल को हरिद्वार से वापस अपने अपने गांवों तक, अपने स्थानों तक पहुंचाते हैं और उससे भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग का जलाभिषेक करते हैं। यह धार्मिक यात्रा सदियों से चलती आ रही है। इसका स्वरूप प्राचीन समय में भी ऐसी ही था और वर्तमान में भी ऐसी ही है। लोग अलग अलग प्रकार से कांवड़ की यात्रा करते हैं दोस्तों। कोई पैदल चलता है, कोई गाड़ी में भी चलते हैं और कोई हर कदम पर रेंग के भी चलता है। बस जिसकी जैसी श्रद्धा भाव हो उस हिसाब से कांवड़ यात्रा लोग करते हैं। लेकिन आप सभी से देवभूमि इंडिया अनुरोध करेगा
श्रद्धा भाव से और साफ सफाई के साथ मन की शुद्धि और तन की शुद्धि के साथ यह यात्रा शुरू कीजिए और इसका अंत भी इसी तरह से कीजिएगा। ये उम्मीद के साथ देवभूमि इंडिया आप सभी से अलविदा कहता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आप सभी को शुभकामनाएं भी देता हूं कि आपकी यह यात्रा बहुत अच्छी रहे और मंगलमय रहे। आप सभी की मनोकामनाएं भगवान शिव इस पावन महीने में जरूर पूरी करें। दोस्तों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो हम सीरीज शुरू कर रहे हैं माता रानी के प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। दोस्तों, पिछले सावन में मैंने भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में आप लोगों को बताया है। वह वीडियो भी आप जरूर देखिएगा। इंडी स्क्रीन पे वह वीडियो की प्लेलिस्ट आप लोगों को मिल जाएगी, वहां से आप भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में जान सकते हैं। दोस्तों, कांवड़ यात्रा के बारे में आप कुछ और जानना चाहते हैं, वो भी हमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में माता रानी के किसी प्रसिद्ध मंदिर की जानकारी के साथ। जुड़े रहे देवभूमि इंडिया के साथ। जय हिंद।